फॉर टैट है, मकफाते अमल है ना सर। अब आपके पास इक्तदार आ गया, आप वही काम कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ था। बुशरा बीबी की मुलाकातें हो रही थी, बहनों की भी मुलाकातें हो रही थी। अच्छा, बुशरा बीबी का बुशरा बीबी का ये केस बड़ा दिलचस्प है। वो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ना तो उनका कोई ट्विटर हैंडल है, ना उनका खानदान प्रेस कॉन्फ्रेंस से करता है, वो एक अलहदा अपनी पनिशमेंट और अपनी सजा काट रही है। तो ये पनिशमेंट बाय एसोसिएशन जो आपकी हुकूमत कर रही है कि उनके खानदान को भी नहीं मिलने दे रही, इसके पीछे क्या मंतक है? देखिए, गुड फॉर नथिंग तो कोई भी जेल में नहीं है। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है। गुड फॉर नथिंग नहीं सर, उनका हक तो है। कहीं से भी आप बुशरा बीबी तो पॉलिटिकल भी नहीं। मुख्तसरन अगर फैसल से अपडेट ले लें। फैसल, लास्ट हमने जो चेक किया, अभी भी बहनें अडियाला जेल के बाहर ही मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से भी एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं, मगर किसी की अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। कोई उम्मीद है आपको अब रात गए भी कि या बस अब आज नहीं होगी और अब जुमेरात का इंतजार रहेगा? देखिए महर, जिस किस्म की हरकतें हुकूमत कर रही है, ये करती रही है, उससे तो कतई तौर पे ये उम्मीद नहीं है कि ये मीटिंग कराएंगे। और आज भी जो है सारा दिन वेट कराने के बाद अभी तक जो है वो वहाँ पे बहनें वेट कर रही हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या इनको खौफ है, क्या डर है, क्यों नहीं मुलाकातें कराते। आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे कोई चीज़ अमर माने नहीं है इसमें। और इनका मुलाकात ना कराना जो है वो बदकिस्मती है, और उसके अलावा तो क्या बंदा कहे इनको। तो वुकला ने भी मिलना था, इख्तियार वली साहब, और बहनों ने भी मिलना था। मुख्तस है, अदालती हुक्म है, बावजूद इसके किसी की मुलाकात नहीं हुई। लोग बाहर हैं और अभी तक अल्लाह खैर करे कोई खुशगवार वाक़या, ना खुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया, अल्लाह खैर करे। मगर अगर आ जाता है तो ना वो ऑप्टिक्स आपके लिए अच्छे हैं, ना अच्छी रवायत है, ना अच्छी प्रेसिडेंट है, और अल्लाह माफ़ करे हालात फिर हाथ से निकल भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महर। इनफैक्ट नाखुशगवार वाक़यात को उसका तदारुक करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, तभी उसी के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। वरना इनकी जब मुलाकात होती है उसके बाद फिर मुलाकात नहीं होती। मुलाकात के बाद फिर शरारतें शुरू हो जाती हैं, और शरारतें भी वो कि जिसकी मिसाल और जिसकी नज़ीर आपको नहीं मिलती। आज मेरे भाई फैसल चौधरी साहब कानून की बात करते हैं, तो इनसे पूछें ज़रा आइन और कानून में कहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके लीडर हैं, जिस किस्म की वो ट्वीटें करते हैं, जो उनका तर्ज तकल्लुम है, क्या आईन पाकिस्तान आपको इसका इजाज़त देता है? ये जो आप जिस तरह आप रियासत पर हमले करते हैं, तर्ज तकल्लुम से, उस बयानिए से पूरे पाकिस्तान मुझे बताइएगा सर कि कोई 2 लोग 3 लोग एक सही, आप खुद क्यों नहीं चुन लेते और मुख्तस कर लेते कि जो अंदर जाके अहवाल पूछे, हाल पूछे, और बाहर आके बता दे कि सब खैरियत है, मूव ऑन? देखिए, 2-3 लोग जो है ना, सबसे पहले तो इनके आपस में भी ये बड़ी एक इनका मसला रहता है। जो चेयरमैन साहब इनके सलमान अकमल राजा साहब जो लिस्ट बनाते हैं, उस पर बैरिस्टर गौहर को एतराज़ होता है। बैरिस्टर गौहर जो एतराज़ लगा के लिस्ट को एडिट कर देते हैं, उसके बाद फिर उस पर खान साहब को भी एतराज़ होता था। ये तो आप सब पे कांटा लगा देते मैं आपको बताता हूं, बहनों पे तो किसी को एतराज़ नहीं है ना वुकला पे। बहनों को तो तब तक फैसिलिटेट किया जा रहा था जब तक बहनों ने इंडियन चैनल्स पर जब तक उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराइयां नहीं की थी। बुशरा बीबी की मुलाकातें हो रही थी, बहनों की भी मुलाकातें हो रही थी। अच्छा, बुशरा बीबी का ये केस बड़ा दिलचस्प है। वो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ना तो उनका कोई ट्विटर हैंडल है, ना उनका खानदान प्रेस कॉन्फ्रेंस से करता है, वो एक अलहदा अपनी पनिशमेंट और अपनी सजा काट रही है। तो ये पनिशमेंट बाय एसोसिएशन जो आपकी हुकूमत कर रही है कि उनके खानदान को भी नहीं मिलने दे रही, इसके पीछे क्या मंतक है? देखिए, गुड फॉर नथिंग तो कोई भी जेल में नहीं है। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है। गुड फॉर नथिंग नहीं सर, उनका हक तो है। मैं वही कह रहा हूँ कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो जाए ना, चाहे वो बुशरा हो या वो जो भी हो, वो कन्विक्टेड है। दूसरा, प्रिजनर्स को भी आइन मुलाकात की इजाजत देता है। तो मैं कह रही हूं आप पनिश सजा बाय एसोसिएशन, मैं उसको डिनाई नहीं करता, तो फिर लेकिन जो ये कर रहे हैं तो आइन इनको इसकी इजाजत देता है। जिस तरीके से कि बुशरा बीबी तो ट्वीट नहीं करती ना, ना तो उनका खानदान करता है। सबसे पहले बात यह है कि इनकी जमात ही कहीं से भी आप बुशरा बीबी तो पॉलिटिकल भी नहीं है खान साहब। बुशरा बीबी पॉलिटिकल क्यों नहीं है? जो नक्सस बनाया हुआ है वो बुशरा बीबी का ही है। बुशरा बीबी जब इस जेल से छूटी, वो बनी गाला गई नहीं, वो लाहौर गई नहीं, वो जमान पार्क गई नहीं, वो सीधी गई तो कहाँ गई? वो सीएम हाउस गई।
वहाँ से अरबों रुपया उन्होंने अली अमीन से वसूल किया कि एक एक वजारत कितने की बेची है, रेट तो मैंने तुम्हें बता दिया था, उस हिसाब से उन्होंने अपने पैसे चले जी। अब ये इसको आप फैसल कैसे साहब, कह अब ये सकते हैं, तर्जे तकल्लुम, कैसे कह सकते हैं कि वो इमरान नॉन खान के पॉलिटिकल तर्जे तकल्लुम और साथ फिर बुशरा बीबी की ना होते हुए भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, क्या कहेंगे? देखिए ये अब अख्तार बात साहब इधर ही रुकी हुई है ना सर। देखिए ये अख्तार भाई अब खामखा जो है सबको मिलाए जा रहे हैं। देखिए बुशरा बीबी की फैमिली ने कभी मीडिया से भी बात नहीं की, ना ट्वीट की, ना उन्होंने कभी, वो आते हैं वो चुप करके उनसे मिलके चले जाते हैं। ये उनको भी इमरान खान की वाइफ होने की सजा दे जा रहे हैं। कोई कन्विक्ट हो कोई नॉन कन्विक्ट हो, ये जेल प्रिजन रूल्स के मुताबिक तो उनकी मुलाकात की इजाजत है। अब आज गौहर गए थे तो गौहर को आप मिल लेने देते, गौहर तो सेम वॉइस है, गौर तो शरारतें करते ही नहीं है। बैरिस्टर गौहर भी 16 अक्टूबर से नहीं मिल सके ना खान साहब जी। और जहां तक इंडियन चैनल्स की बात है, देखिए ना कितना ये डिस्टॉर्ट करते हैं। भाई आपने मुलाकात नहीं करने दी, आपने इशू क्रिएट किया, उसके बाद उन्होंने वो इंटरव्यूज दिए। ठीक है, उनके कंटेंट पे आपको जो इतराज हो सकता है, लेकिन आप फिर क्यों मौका देते हैं? यानी जब सर आप ये वेयर विल करेंगे दिस एंड फैसल साहब, उनकी अपनी मंतक है, आपकी अपनी मंतक है, आप अपने अदालती फैसलों पे खड़े हैं, प्रिजनर्स के राइट्स के ऊपर खड़े हैं, आपके पास ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशंस भी हैं इस हवाले से। उनकी मंतक अपनी है कि जो भारतीय चैनल्स पे हर्जा सराई होती है या जो फिर शरारतें होती हैं तर्ज तकल्लुम की वजह से। मैं आई एम रियली एंजॉयिंग दिस वर्ड, वेरी वेल पुट सर। क्या करें सर, ये तो बड़े सख्त एक ऑल डिफाइनिंग हेड ऑन कोलिजन और तनाव की तरफ हम सियासी तौर पे बढ़ रहे हैं ना। मेरे ख्याल में अब हमने इसकी ठान ली है कि अब जो भी होता है हो जाए। सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी, हुकूमत का काम है कि आप दर्जा हरारत कम कीजिए। आई नीड योर काइंड अटेंशन। आप फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद की सिचुएशन पर आ जाएं। बुशरा बीबी की किसी मुलाकात की आपको शिकायत कभी मिली है? नहीं मिली। इमरान साहब की मुलाकातें हो रही थी, बिल्कुल हो रही तो थी। आपके पास अगर इतने तगड़े सबूत हैं बुशरा बीबी के खिलाफ और जो उन्होंने बोलियां लगवाई, नैब का केस बनाया उन पे सर, आज तो वजीर आजम नैब की वाहवा कर रहे थे। मैं आपकी रिकमेंडेशन को ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर है उनके सर, मैं आपकी रिकमेंडेशन ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी तजवीज़ है उस पर वो जरूर गौर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन जिस दिन से शरारतें शुरू हुई, उन्होंने भी एक शरारत की है। वो कह रहे हैं कि ये भी बड़ी आयरनी है लाइफ की कि करप्शन के आलमी दिन के ऊपर शहबाज शरीफ साहब एंटी करप्शन पे तकरीर कर रहे हैं। ये शरारत की है। ये तो है ही शरीर ना, ये तो शरारत करता रहता है। मैं अब इसको क्या कहूँ? फैसल आराम नाल बैजा, जरा मेरी बात पूरी होने दे, फिर अपनी बात कर ले। मैं आपको बताऊं कि ये सारे मामला इनके खुद इनके खराब किए हुए। आज जिस पोजीशन पर ये खड़े हैं ना, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जो है, इनको मैंने नहीं धकेला, आपने नहीं देखेला, कोई और पार्टी नहीं। सर मुझे देखिए सर, बहनों ने अलीमा खानम ने अभी तक की वजह से अभी तक सिट इन, अभी तक धरना दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक ऑल डिफाइनिंग सियासी टकराव की तरफ सिस्टम जा रहा है। महर, आपका काम है, आप हुकूमत है, अनलेस आप एंजॉय कर रहे हैं और इसके बाय प्रोडक्ट के तहत अपने आप को तगड़ा महसूस कर रहे हैं। नेवर नेवर, कभी भी नहीं। गुरूर और तकब्बुर अल्लाह की चादर है, इंसान क्या तो उसकी हुकूमत क्या। इमरान खान पे मुमकिना तौर पर गद्दारी का मुकदमा भी बनाने को खारिजुल इम्कान नहीं कहा जा सकता, सीनियर वुज़रा ये कह रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों को कहीं भी रिविजिट नहीं करनी अपनी स्ट्रैटेजी? कहीं भी आप लोगों को बैठ के खुद गिरेबान में नहीं झांकना कि हम क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं? देखिए मुख्तलिफ करने को तो सिर्फ एक ही बात फिर महर आ जाती है ना, वो तो फिर ये है कि सियासी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। और वो जब होगी, जब हम ये कह रहे हैं, इनको हुकूमत को बार बार कह रहे हैं कि देखें आप उन लोगों को तो छोड़े ना जिनका 1/3 पूरा हो गया और सीआरपीसी के तहत आप वो स्टैट्यूटरी तौर पे ये डिजर्व करते हैं बेल्स, जो के कोट लखपत में कैद लोग हैं। ये हुकूमत उधर भी नहीं जाती, प्रोसिक्यूशन इनकी है, इन्वेस्टिगेशन इनकी है, अब तो अदालतें भी इनकी हैं। तो ये कोई ना कोई जो सीबीएम करें, वो उनसे जो टेंशन है वो बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। इनके जो वज़रा हैं उनके कोई बयान जो हैं वो कोई इंसानों वाले हैं, वो तो जल्दी के ऊपर तेल डालते हैं। फैसल साहब, हुकूमत तो ट्वीट से आगे नहीं जा रही ना, तो आपके पास तो स्पेस है नहीं, आपने भी तो, आप ही ने बल्कि रास्ता निकालना है ना। देखिए जहां तक ट्वीट्स का जो मामला है, इमरान खान साहब की ट्वीट्स को, वो तो फिर ये जनरल सेक्रेटरी के अप्रूवल से होती है। इससे कहेंगे ये वहां पे करें, खुद को या तो डिस्टेंस करें या जो भी करना है। देखे ना, ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि ये कह देते हैं जी हमारे इख्तियार में नहीं। क्यों नहीं इख्तियार में? हर चीज जो है वो आप अप्रूवल देते हैं, टेसिट अप्रूवल से होती है। तो ये चीज जो अगर करना है, ये कमाल करते हैं, जो कभी कहते जेल के हैं बाद कि इनके पास इख्तियार नहीं है, हमने इनसे बात नहीं करनी।
सर इख्तियार साहब, असद एक कैसर मिनट। साहब भी कह चुके हैं इमरान खान एक आज मिनट। समझौता करे तो रिहा हो नहीं, जाएगा। नहीं। आज आप वही मुझे वही ये जो आपके बताएं लीडर कर कि चुके हैं ये माजी। जो नहीं, गुफ्तगू मेरे है, लीडर ने ये समझौते नहीं किए थे। मेरे लीडर को जाली केसेस में फंसाया गया था। डोंट कंपेयर ऑरेंजेस विद द एप्पल्स। इमरान खान का मामला, उनके नाम पे तो जमीनें ट्रांसफर हुई है। इमरान खान किसी और को चोर कह ही कैसे सकता है? इमरान खान नवाज शरीफ के बारे में ये बात कर ही कैसे सकता है, जिसने सारी उम्र उसको ज़कात दी है, घर बनाने को दिया, रहने को दिया, अस्पताल बना के दिया, उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। ना सर मैं तो नहीं बात कर रही अभी नहीं, 190 मिलियन या एवन फील्ड में। यही बात एवन है। फील्ड की भी देखिए, प्रॉपर्टीज बात अपनी ऐसी जगह है। है, 190 मिलियन महर, पाउंड की भी इस वक्त ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड है। मैं ये- बता देता हूं मगर आपको। मगर 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 सर द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि सर आप मुलाकातें होने नहीं दे रहे, जाती मुआलिद से मिलने नहीं दे रहे। ये सारी वो चीजें हैं जिससे आप भुगत चुके हैं। 2019 में मार्च में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया था, हमने रिटन रिक्वेस्ट भेज दी है होम डिपार्टमेंट को, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट को नहीं माना जा रहा। नवाज शरीफ साहब को अपने डॉक्टर से एक्सेस नहीं दी जा रही, फिल फॉर एसएप दी जाए। उसके बाद 2019 अगेन 5 मार्च को उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर और मैं उनसे कोत लखपत जेल में मिले हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग उनको एंजाइना का एपिसोड भी हुआ, ये पहले भी हुआ था, फिर वो यानी कि मुलाकातें हो भी रही थी। इधर बताइएगा फैसल साहब, कब आज फिर जाती मुआलिज की बात कर रहे थे इमरान खान से, डॉक्टर फैसल से मिलाया जाए या किसी से नहीं मिलाया जा रहा। इसी तरह मार्च 22 में खान साहब मरियम साहिबा ने ट्वीट किया कि रीनल फंक्शंस मियां साहब के सही नहीं है, अगर उनके डॉक्टर से ना मिलाया जाए तो फिर मैं जेल के बाहर जाके खड़ी हो जाऊंगी जब तक एक्सेस नहीं दिया जाएगा। ये आप लोगों की ट्वीट्स हैं सर। अगेन 24 जुलाई 2019 मियां साहब को एडमिट किया जाए अपनी मर्जी के अस्पताल में, अपने मुआलिद से मिलाया जाए। उसके बाद मार्च 23 2019 मियां नवाज शरीफ के पर्सनल फिजिशियन एग्जामिनेशन करें, ये वाइटल है और इसके सिवा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ फिर 2019 और बैकडेट कर लें 11 जनवरी मियां साहब के कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सेस और असाई चाह रहे हैं। कब तक पढ़ूं सर? ये कब जो तक कंपैरिजन आप कर रही है मुझे इररिलेवेंट इसलिए लग रहा है। मैं बताता हूं आपको, हमने कलसूम नवाज की गाड़ी को रस्सियों में से क्रेन से उठते हुए भी देखा। मुशर्रफ के दौर में चले जाएंगे आप। We have gone through, हम गुजरे हैं इन चीजों से। क्या फर्क पड़ता है? How is that relevant? नवाज शरीफ जब जेल में थे वो ऑलरेडी 2 कार्डियक सर्जरी से गुजर चुके थे। वो हमने तो यानी कि बिकॉज इमरान खान फिट है तो उसको जाती मुआलिद से मुझे नहीं ये मिलाएंगे। बताइए, फरा गोगी का तो मामला और बुशरा बीबी का तब भी आवाज उठा रहे थे कि उनका हक है मरियम नवाज की, आज भी इनका मरियम नवाज की पॉलिटिक्स में क्या एंट्री थी, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी? सर उनको क्यों अब आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर रहे सर। मरियम की पॉलिटिक्स में एंट्री, मैं सिर्फ आपकी रिपोर्ट को जो हवाले आपने दिए हैं मैं उसको कंट्रोडिक्ट कर रहा हूं कि टिट फॉर टैट है, मकाफाते अमल है ना सर। अब आपके पास इख्तियार आ गया, अब आप वही काम कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ था। करते हैं और मकाफाते अमल ये जो इनके साथ हो रहा है, हमने तो अभी इनकी कागजात और इनकी फाइल की पुड़िया हमने खोली ही नहीं है, नहीं खोली। ये तो इनके साथ वो हो रहा है जो कुदरत कर रही है। और गद्दारी का मुकदमा भी बनने जा रहा है सर। मैं बताता हूं, गद्दारी का मुकदमा सुन लीजिए। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने खोल दिए थे, स्पीकर ने कमेटी भी बना दी थी, इन्होंने वो बंद कर दिए। खिड़की